हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है बेसिक मैथ्स के चैनल पर। ये मैथ्स बेसिक मैथ्स का चौथा भाग है जिसके अंदर भाग करना या काटना अपन सिखाएंगे। तो बीजगणित के अंदर भाग करना काटना बहुत ईजी है। भाग करना सिंपल भाग है 25x बटा 5x। अब 5 के पारे में 25 का आता है। सिंपल है कि 5 के पारे में 25 कितनी बार आता है, 5 आता है। और x दोनों की पावर यहाँ पे 1 1 है, कुछ नहीं होता तो x की पावर 1 होती है। x कुछ भी पावर नहीं होती तो इसका मतलब x की पावर कितनी होती है, 1 होती है। तो दोनों x आपस में कट जाएंगे और इसका आंसर हो जाएगा 5। तो ये है काटना, बिल्कुल सिंपल काटना था ये। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं 9xy² अपॉन 3xy। अब इसके अंदर भी अपन देख रहे हैं कि 3 के पारे में 9 कहाँ आएगा। मैं वापस एक बार यहाँ उतार देता हूँ, 9xy² बटा 3xy। 3 के पारे में 9 कहाँ आएगा, 3 बार आएगा। अभी जैसे बताया था x और x समान है तो ये आपस में कट जाएंगे। अब यहाँ देखिए भाई, यहाँ पे y की पावर 2 है और यहाँ पे y की पावर 1 है। तो इस केस में क्या होगा, ऊपर क्या बच रहा है अपने पास में, 3 बच रहा है। और ये पावर जब अपन घातांक करेंगे उसमें बताएंगे इसकी घात जो है ऊपर से नीचे जाएगी या नीचे से ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पे बड़ा कौन है, ऊपर y² है तो यहाँ पे 2 माइनस ये 1। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर होगा वो होगा 3y। 2 में से 1 गए, 1 का मतलब अपन लिखते नहीं है तो 3y आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट है 45। अब इसके अंदर आप देखो 15 के पार में 45 कहाँ आएगा, 3 बार आएगा। x³ तो यहाँ पे आ गया 3 एक। तो अब x³ x की घात 3 है और नीचे x की घात है तो ऊपर आ जाएगी, क्या हो गया 2। y³ और यहाँ पे y अकेला है तो y³ माइनस 1। और यहाँ पे z5 है तो यहाँ पे z5 माइनस 3, मतलब नीचे से ऊपर आते ही घातें क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। तो 3 यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे 3 में से 1 गया 2 और z जो है z की पावर भी 2 बचेगी। तो ये आंसर आ जाएगा। तो काटना बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ घात ध्यान रखनी है। घात को अपन ऊपर या नीचे ले जाओगे तो माइनस में आएगा। तो x³ था तो ये 2 ऊपर चला गया पावर, 3 माइनस 2 तो क्या हो गया 1। y की पावर 3 और नीचे क्या थी, y की पावर 1 तो 3 माइनस 1 2 बची। यहाँ z की पावर 5 और नीचे कितनी है 3 तो z की 5 माइनस 3 क्या हुई, z²। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देख लेते हैं अपन। तो 48 और 15 तो कौन से पारे से कटेगा, 48 15 3 के पारे से। तो क्या आएगा यहाँ पे 16 43 और 3 पंजा 15। ठीक है, अब अपन यहाँ लेते हैं 16। अब a की पावर नीचे ज़्यादा है, कोई बात नहीं, तो 5 और a की पावर जो नीचे ज़्यादा है तो 5 माइनस 4 नीचे ले आएंगे इस बार। b की पावर ऊपर ज़्यादा है तो नीचे क्या है 5 7 माइनस 5 हो गया। और c की पावर नीचे है ज़्यादा है तो 9 माइनस 8। तो ये हो गए 16, 7 में से 5 गए 2 यानी कि b²। नीचे आ गया 5, ये बचेगा यहाँ पे सिंपल सा और यहाँ पे आएगा c बचेगा। तो 16 b² अपॉन 5 ac, 16 b² अपॉन 5 ac। तो सिंपल सी जोड़ बाकी है, घातों को ऊपर नीचे ले जाना है।
अब इसमें देखो, इसमें क्या है इसमें 9 के पारे से सीधा कट जाता है 81, कितनी बार आएगा, 9 बार आएगा। 7 के पारे में कट जाएगा 7 × 21। अब यहाँ ए स्क्वायर और ए स्क्वायर बराबर है, तो ये ए स्क्वायर पूरे घात के साथ काटोगे आप, ठीक है। और उसके बाद में कोई नहीं कट रहा है, सब अलग अलग है, तो यहाँ पर अपन शुरू करते हैं। 9 आएगा पहले, तो उसके बाद ए की पोजीशन क्या है, ये नीचे ये रहा, तो a³ - 1, ठीक है। बी, अब ऊपर वाली घातें जोड़ेगी और नीचे वाली घातें, तो पहले अपन इसमें ये भी कर सकते हैं, ऊपर वाली घातें देख लेते हैं। तो b² है और b5 है, तो b² है और b5 पे जोड़ देंगे। C3 है और C8 है, तो C3 + C8 जोड़ देंगे। अपॉन यहाँ पे 3 बचा हुआ है, a² काट दिया अपन ने। अब b का देखते हैं, तो b3 और b6, तो यहाँ पे b3 और b6 जुड़ जाएंगे। गुणा के अंदर घातें जुड़ती है, ये घाते का नियम करेंगे जब अपन करेंगे अभी। C4 + 2, गुणा के अंदर घातें जुड़ जाती है, तो यहाँ पे आ गया ये 9, ए 3 में से गया 2, बी की घात कितनी है यहाँ पे 7 जोड़ करेंगे, और सी की घात कितनी है 11, और यहाँ पे 3, बी की घात कितनी है 9, और सी की घात कितनी है 6, ठीक है। अब यहाँ से अपन देख सकते हैं कि अगर यूं डायरेक्ट काटना चाहे अपन, जैसे ये आ गया है, 3 × 9 भी है, 3 × 3 = 9। अब ये b की घात 7 है और 9 है, तो अपन सीधा b7 को तो पूरा काट दें और इसको काट के 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 ज़्यादा है। और यहाँ भी c6 को काट के सीधा यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा अपने पास में, 3a² और c की घात 5, और नीचे आ जाएगा b²। तो ये अपना आंसर आ गया। तो रनिंग में आएंगे तो अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अभी इसी को सिखाने के तौर पर है कि भाई ये कटता कैसे है। तो गाते गाते जुड़ जाएगी, ऊपर वाली गातों का गुणा होगा तो वो जुड़ेगी, और नीचे वाली गातों में गुणा होगा तो नीचे वाली गातें जुड़ जाएगी। फिर ऊपर से नीचे लाना होगा तो गातों के माइनस होगा। ये सब अपन गातों के नियम में सीखेंगे। ये सिर्फ बीजगणित के अंदर अपन ने भाग बताया है कि इस टाइप से भाग होता है। तो भाग एक थोड़ा सा ही पार्ट इसके अंदर लिया है मैंने, क्योंकि भाग अपन गुणनखंड में ज़्यादा करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अपन अब जल्दी से जल्दी मैथ्स की क्लास, अब अपना अगला जो मैथ्स का टॉपिक होगा वो गुणनखंड होगा, तो अगली क्लास को मिस ना करिए। थैंक यू।